नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कहने को तो योग गुरु है, लेकिन वो दवाई भी बना देते हैं। दावा करते हैं कि उनकी बनाई ड्रॉप से आंखों की रोशनी लौट आती है। वो साइंस को भी चैलेंज कर देते हैं और मेडिकल साइंस को तो झुठला देते हैं। योग गुरु से ज्यादा फेमस तो अब वो अपने उल जलूल दावों को लेकर होने लगे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात बाबा रामदेव की हो रही है। बाबा एक बार फिर चर्चा में हैं और वजह है उनका नया शरबत। शरबत के नाम पर एक कंपनी है और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप। जो शरबत तो देती है, मदरसे और मस्जिदें बनवाती है, ठीक है, उनका मजहब है। योग गुरु और दिग्गज उद्योगपति बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट, दवाइयां, डेयरी प्रोडक्ट समेत तमाम सामानों के बाद अब उनकी कंपनी पतंजलि ने शरबत का इजाद किया है। रामदेव नया शरबत ही नहीं लाए, उसे बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए नया शब्द शरबत जिहाद भी लेकर आए। उन्होंने अपने शरबत का वीडियो शेयर करते हुए शरबत बनाने वाली बेहद पुरानी कंपनी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रही है। यह शरबत जिहाद चल रहा है जैसे लव जिहाद चलता है, वोट जिहाद चलता है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है, ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। इस वीडियो में रामदेव सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर भी बताते दिख रहे हैं, लेकिन इनके पतंजलि शरबत पर नजर डाली जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे वर्ल्ड फेमस रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है। दोनों का कलर लाल, उतना ही गाढ़ा, हूबहू कॉपी। लेकिन पतंजलि को अपना ये शरबत बेचने के लिए नफरत का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके इस कदम से लोगों ने उन्हें घेर लिया और उल्टा उन्हीं पर नफरत जिहाद फैलाने के आरोप लगा दिए। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा, हर शाखा पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। किसी ने कोरोनिल का जिक्र करते हुए लिखा। कोविड में रामदेव ने खूब धन बटोरा। एक ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार याद दिला दी और कहा कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेइज्जती नहीं भूले, वापस से गलत तरीके से प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या दिक्कत है अपना प्रोडक्ट सही तरीके से बेचने में। कभी पतंजलि का नाम हुआ करता था, लेकिन अब इस आदमी की चमचागिरी ने सब डुबा दिया। ये सब करने की जगह वापस से सही काम करके सामान बेचना चाहिए। वहीं एक शख्स ने तो रामदेव का पुराना बयान ही शेयर कर दिया, जिसमें रामदेव ने कहा था कि मोदी सरकार में 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। शख्स ने लिखा, बाबा का पेट्रोल जिहाद अब तक शुरू नहीं हुआ। लोग कमेंट कर करके तो बाबा को घेर ही रहे हैं, साथ ही रूह अफ़ज़ा के साथ तस्वीरें शेयर भी कर रहे हैं। हालांकि रामदेव ने सीधे तौर पर रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं लिया, लेकिन समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है। रामदेव को तगड़ा जवाब यहाँ पर लोगों ने दिया है। बाबा रामदेव है जो कि नफरत से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा के फैन हैं, उन्हें मोहब्बत से जवाब दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा का शरबत हमारी जनरेशन को हमारे माता पिता से विरासत में मिली है। गालिब की शायरी की तरह ये रूह को तृप्त करने वाला शरबत है, इसे पीते रहिए, पिलाते रहिए। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया, लोग शरबते मोहब्बत कैप्शन देकर रूह अफ़ज़ा के सपोर्ट में उतर आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को नफरत से जोड़ा है। इससे पहले वो अपने नूडल्स को बेचने के लिए मैगी पर तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन उनका दाव उल्टा ही पड़ गया। वहीं इस बिजनेसमैन बाबा को फर्जी दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी, माफी भी मांगनी पड़ी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन बाबा है कि बाज आते ही नहीं और एक बार फिर उन्होंने अपने शरबत के साथ नफरती जिहाद का घोल तैयार किया है। बहरहाल, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।